चंदन मिश्रा हत्याकांड में एनकाउंटर, आरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश घायल। एनकाउंटर में बलवंत और रवि रंजन के हाथ पैर में गोली लगी। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में दिखे 5 में से 2 शूटर, बलवंत और अभिषेक। घायल बलवंत को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिषेक को पुलिस ने अरेस्ट किया। गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर के आरोपी तौसिफ बादशाह को कोर्ट में पुलिस रिमांड में भेजा। बिहार पुलिस को मिली तौसिफ की 3 दिन की रिमांड। पटना की कोर्ट ने चंदन मर्डर के 3 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। बिहार पुलिस ने कोलकाता से चंदन मर्डर के 4 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे 8 पैराग्राफ के इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में सरकार की अचीवमेंट का जिक्र कर लिखा, भारत के अभूतपूर्व विकास और विश्व स्तर पर उभार का भागीदार बनने पर उन्हें गर्व है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। सदन चलाने में मंत्रिमंडल और सांसदों का समर्थन के लिए भी आभार जताया। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल राज्यसभा के सभापति के तौर पर लोकतंत्र के बहुत से मूल्य सीखे। भारत के लोकतंत्र के सफर में भाग लेना अपने आप में एक अनूठा अनुभव रहा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अफसोस जताते हुए कहा, वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, अब सदन में उनकी कमी खलेगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को चौंकाने वाला बताते हुए कहा, देश हित में पीएम मोदी जगदीप धनखड़ को मन बदलने के लिए राजी करें। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर कहा, दिन भर काम करते रहे, रात में खराब सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया, ये बात हजम नहीं हो रही। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा उपराष्ट्रपति धनखड़ को दबाव के तहत हटाने की साजिश में थी बीजेपी। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनके कार्यकाल को विवादित बताया, कहा बढ़ती आलोचना के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। धनखड़ के इस्तीफे को सीपीआई ने चौंकाने वाला फैसला बताया। सांसद संतोष कुमार ने कहा, हमें उम्मीद है राष्ट्रपति इसे स्वीकार नहीं करेंगी। धनखड़ से साजिश के तहत इस्तीफा लिया गया। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का निशाना, पप्पू यादव ने भी उद्धव गुट के साथ सुर में सुर मिलाया। इस्तीफे के पीछे बड़े खेल और इशारे का जिक्र किया। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बयान, धनखड़ के फैसले का आकलन करना जल्दबाजी होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता अतुल पाटिल ने कहा, दाल में जरूर कुछ काला है, वरना उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिहार वोटर्स लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामा किया। एसआईआर का बचाव करते हुए कहा, 90% से ज्यादा वोटर्स ने भरे नामांकन फॉर्म। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, एसआईआर सर्वे में गरीबों और वंचित वर्गों को दी गई प्राथमिकता, कोई भी मतदाता सूची से छूटे नहीं, इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक आधार कार्ड संविधान के अनुसार मतदाता की पात्रता साबित करने में मदद नहीं करते। दस्तावेज की सूची अंतिम नहीं, जरूरत पड़ने पर और दस्तावेज भी मान्य हो सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार। हाईकोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाईकोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला बताते हुए कहा, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा, सरकारी वकील दोष साबित नहीं कर सके। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को जमीयत उलेमाए हिंद ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा, 19 साल बाद सत्य और न्याय की जीत हुई। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने के आखिरी दर्शन के लिए नेताओं का तांता, हार्ट अटैक के कारण कल हुआ था निधन। मुजफ्फरनगर में पकड़े गए 5 फर्जी कावड़िए, सुहेल, आसिफ, शादाब आबिद की हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा, फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दंगे भड़काने का आरोप। पुलिस ने लोन वुल्फ ऑपरेशन के सरगना समेत 3 को अरेस्ट किया। मुजफ्फरनगर में कावड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर झांकी तैयार की, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। आरएसएसपी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने हंगामा करने वाले कावड़ियों को सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडा बताया, कहा भोले बाबा के भक्त हिंसक अपराधी या तोड़फोड़ करने वाले नहीं हो सकते। कावड़ियों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा, इन पर कार्रवाई करने की जगह फूल बरसाए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने, कावड़ यात्रा एक परंपरागत यात्रा है जो सदियों से जारी है, हमारी सरकार के समय कावड़ यात्रियों को कोई समस्या नहीं होती थी, कहा। दिल्ली में कावड़ यात्रियों पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई, पुलिस के जवानों ने स्वागत किया। कावड़ यात्रा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीरें नजर आई। पुलिस के जवानों ने लोगों को प्रोत्साहित कर उनका मुंह मीठा कराया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। पुंछ में बाबा बुढ़ड़ा अमरनाथ मंदिर की यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के साथ सीआरपीएफ के अधिकारियों ने जायजा लिया। 28 जुलाई से शुरू होने वाली है बाबा बुढ़ड़ा अमरनाथ मंदिर की यात्रा। हरियाणा के फरीदाबाद में भूकंप के हल्के झटके। सुबह 6 बजकर
3.2 की तीव्रता का भूकंप आया। भारी बारिश की वजह से राजौरी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन के आदेश पर राजौरी में सभी स्कूल बंद। लगातार बारिश से वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाट के किनारे बने कई मंदिरों में पानी भरा।